तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो चिंता, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये स्टेजेस हावी होती चली जाएंगी। वो हमारी जिंदगी को नेगेटिव उसकी तरफ धकेलती है। लेकिन अगर पॉजिटिविटी है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, तो फिर उन चीजों का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आता। अब इस लाइन से कितना कुछ एक पर्सनैलिटी में चेंज आ सकता है। डिटर्मिनेशन, चैलेंज जो आते हैं कई बार लाइफ में, उन चैलेंज को फेस करना एक चीज है, बाउंस बैक करके वापस निकलना। अब जैसे नॉर्थ इंडिया में आजकल बहुत फ्लड आए हुए हैं, 4-4 स्टोरी के घर हैं, होटल हैं, अचानक पहाड़ गिरा और पूरे का पूरा होटल, पूरी बिल्डिंग, 4 स्टोरी बिल्डिंग, 6 स्टोरी बिल्डिंग, ऐसे जैसे वो कागज का टुकड़ा होता है ना, ऐसे पानी में बहा के ले। एक की मैं इंटरव्यू देख रहा था टीवी में, वो कह रहा था बस ये जो कपड़े मैंने पहने ना, बस मेरे पास सिर्फ ये बचा है, पूरी लाइफ की मेरी कमाई बस ये है, मेरे पास ये है। चप्पल भी नहीं थे उसके पैर में, क्योंकि इतनी जल्दी में वो बाहर भागा कि चप्पल भी नहीं पहन पाया। अब ऐसा आदमी जो है वो तो टूट जाएगा। जिस आदमी का होटल चल रहा है, जिस आदमी की इतनी बड़ी बिल्डिंग है या बिजनेस है, पूरी जिंदगी की कमाई है, पैसा है, ज्वेलरी है, कपड़े, दुनिया भर का सामान घर में, और एक सेकंड में मतलब कि पता ही नहीं लगा, देखते देखते पूरी बिल्डिंग खत्म, वो नीचे से मिट्टी भी गई और उसका घर भी चला गया, होटल भी चला गया। मार्केट, पूरी की पूरी मार्केट, एक एक दुकान में कई लाखों रुपए का सामान होता। अब इस तरह के चैलेंज लाइफ में, इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। उन्होंने सोचा थोड़ा था, जब इतना पैसा लगा के बिल्डिंग बनाई थी, घर बनाया था, तो कभी सोचा थोड़ा था कि भी ये हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब क्या यहाँ पे जिंदगी खत्म थोड़ा होगी? क्या वो सुसाइड कर लेंगे? क्या वो अपने बच्चों को छोड़ देंगे, अपने बच्चों को मार देंगे? नहीं। यहां जरूरत है इन चीजों की, जो मैं कह रहा हूं, बाउंस बैक करना। रूटीन में तो जिंदगी चल रही है, मॉर्निंग में उठे, अपना जो रूटीन है हमारा, ऑफिस जाना है, बिजनेस में जाना है, शॉप पे जाना है, मेरे जो है ये मेरे सिग्नेचर एनालिसिस का है, रोज रात को साइन आते हैं, एनालाइज करने हैं मुझे, तो ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जिस दिन अचानक ये हो जाए और कुछ सेकंड में ये सारा कुछ हो जाए, सारा कुछ तबाह हो जाए, तो वहां पे हम क्या करें? कैसे वापस? तो उस टाइम जरूरत है कि फिर से हिम्मत जुटा के, अब फिजिकली आदमी इतनी ताकत तो एकदम से नहीं ला सकता ना, जिसके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े जो पहने, बस उसके अलावा कुछ है ही नहीं, पैर में चप्पल तक नहीं है, एक पैसा जेब में नहीं है, वो हिम्मत कहां से लाएगा? सोच ही नहीं सकता कि हिम्मत कहां से आएगी। तो हिम्मत जो है वो माइंड से फिर जनरेट करनी पड़ती है। जैसे मैंने शुरू में एक सेशन में बताया था कि फिजिकली जब हम बीमार होते हैं, हमें लगता है कि हमारा शरीर कमजोर हो गया है, हमें साथ नहीं दे रहा, हमें बुखार सा फील हो रहा है, हिम्मत नहीं है कि उठ के मैं काम करने जाऊं, तो फिजिकली हम बहुत बाद में बीमार होते हैं। उससे काफी पहले हम दिमागी तौर पर बीमार हो जाते हैं। अगर दिमागी तौर पे हम स्ट्रांग हैं, जो आदमी मेंटली स्ट्रांग है, उसे शरीर में 10 तकलीफें होंगी, तब भी वो उन्हें इग्नोर करके अपने सारे काम कर ले। वो तकलीफें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
इसका लाइव एग्जांपल मैं बैठा हूं आपके साथ। डीवीटी आप समझते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिस आदमी को डॉक्टर कहता है बेड से उठना नहीं है आपने, सिर्फ टॉयलेट के लिए जाना है आपने। मैं भगवान की दया से, देखो प्रॉब्लम भी उसने दी है, ताकत भी वही देता है, लेकिन दिमाग को थोड़ा सा बैलेंस रख के, मेंटली स्ट्रांग बन के, मैं कह सकता हूं कि मैं अपने से जो छोटे 50-60 साल के लोग हैं, जो कि बिल्कुल बस हाथ पे हाथ रखे, फिर अखबार पढ़ लिया, आधा घंटा फोन देख लिया, मोदी ने ये कह दिया, केजरीवाल ने ये कह दिया, इधर उधर की बातें की और दिन पूरा कर लिया। हमने क्या हासिल किया अपनी फैमिली के साथ? अभी मेरी ग्रैंड डॉटर का 1 घंटे से किस फॉरेन कंट्री में लाइव प्रोग्राम चल रहा था। अब वो भी सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है। वो सारी जो भी काम हम खुली आंखों से करते हैं, वो सारे बंद आंखों से किताबें पढ़ना, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, पेंटिंग करना, मेकअप करना, सारे काम वो कर लेती। और दूसरे छोटी सिस्टर है उसकी आंखों का मेकअप कर लेती। आंखें खोल के भी करते हुए हमें डर लगता है कि कहीं टच ना कर जाए। वो आंखें बंद हैं, पट्टी लगी हुई ऊपर काली, और उससे वो उसका मेकअप कर देती। तो ये सारी पावर है हमारे दिमाग की। वो कहीं भी अगर कम होती है तो ये स्पोर्ट लाइन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं मेन, ये स्पोर्ट लाइन हमें वो एनर्जी हर टाइम देता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि स्पोर्ट लाइन हमेशा सीधी होनी चाहिए। कभी भी लहर, जैसे पानी की वो लहर बन जाती है ना, वेव सी, वो नहीं होनी चाहिए। इसको मैं अभी और डिटेल में डिस्कस करूंगा। आज हम सिर्फ लाइन को ही डिस्कस करें। अब डॉट था, लाइन है, कहते हैं एक लाइन है। अब लाइन पे क्या बात करनी, क्योंकि लाइन से हमें 100 किस्म की पर्सनैलिटी नजर आती, 100 किस्म के लोग पता लगते हैं कि ये कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, ये कैसे काम करेगा, मेंटली ये कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। तो ये जो चीजें हैं, डेडिकेशन है या नहीं है, चैलेंज फेस कर पाएगा। जो मैंने अभी एग्जांपल दिए, जो आदमी बिल्कुल टूट गए, लेकिन अगर वो साइन करते हैं और अच्छे से स्पोर्ट लाइन लगाते हैं, सरनेम लिखते हैं, तो विद इन डेज, चाहे वो कहीं से भी किसी से हेल्प लें या कुछ है, एक बार फिर से वो किसी ना किसी तरीके से कुछ ऐसा नेचर यूनिवर्स से उन्हें हेल्प मिलेगी और वो फिर से खड़े हो जाते। अब लाइन डालने से मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अब कॉन्फिडेंस लेवल जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका जो दूसरा फायदा होता है वो ये होता है कि हमारा स्ट्रेस, जो हम छोटी छोटी बातों पे लेके चिंता करते हैं, स्ट्रेस हमारा लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो चिंता, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये स्टेजेस हावी होती चली जाएंगी। वो हमारी जिंदगी को नेगेटिव उसकी तरफ धकेलती है। लेकिन अगर पॉजिटिविटी है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, तो फिर उन चीजों का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आता। तो उससे हम बच जाते हैं बहुत हद तक। दूसरा, फैमिली मेंबर्स का तो मैंने जैसे बताया कि आप बाई चांस फॉरेन कंट्री में, भगवान ना करे कभी किसी कोई जाता है बाहर, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं, बाहर भी इंसिडेंट्स होते हैं, कभी पासपोर्ट गुम गया, कभी पर्स गिर गया, कभी कुछ करेंसी नहीं है हमारे पास, तो उस टाइम क्या करें? उस टाइम तो वहां अननोन कोई लोग जानते भी नहीं हमें,
जब इंडिया से हेल्प मिलेगी, कोई फोन करेंगे, कहीं कुछ होगा तो फिर हम कर पाएंगे। आजकल फोन नंबर भी नहीं हमें याद होते। पहले तो जो पुराने नंबर थे 20-25 साल पहले, जब तक मोबाइल नहीं आया था, तो वो नंबर तो आज भी याद है। लेकिन जो अभी के नंबर हैं, अब क्योंकि फोटो आती है, प्रेस करो तो बात हो जाती है, इसलिए आदमी दिमाग कोशिश ही नहीं करता कि उसको याद रखा जाए। ऐसे में माइंडसेट हमारा, हमारी अपनी विल पावर और हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की सपोर्ट जो है वो हमें हेल्प करती है। और एक बेनिफिट इसका जो बहुत बड़ा होता है वो ये है कि नॉर्मली कोई गवर्नमेंट जॉब करता है या कोई एक फैक्ट्री चला रहा है या एक शॉप चला रहा है, तो एक ही इनकम का सोर्स है, उसी पे ही हम डिपेंडेंट रहते हैं। लाइफ में हमेशा 40 और 50 के बीच में हमें सेकंड एक पैसिव इनकम का सोर्स डेवलप कर लेना चाहिए। 50 से पहले पहले एटलीस्ट जो भी हमारा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी हमें महीने का चाहिए, तो कोई ना कोई ऐसा एक जरिया जरूर बन जाना चाहिए जिससे कि हमें रेगुलर वो इनकम बन सके। उसमें ये लाइन बहुत हेल्प करती है, सेकंड इनकम जनरेट करने में ये लाइन हेल्प करती है। एक लाइन के कितने जादू हैं भारत जी, कितना कुछ कर सकती है एक लाइन। कहने को तो एक छोटी सी सीधी लाइन, डिपेंड करता है कि इस लाइन को हम लगाते कैसे। पर्सनैलिटी का आ गया, कॉन्फिडेंस का आ गया, हमारे प्रिंसिपल आ गए, डेडिकेशन आ गई, लेकिन आपको माइंड में स्टोर भी करनी है, तभी इनका फायदा आपको भी मिलेगा, आपकी फैमिली को भी मिलेगा, और जिस किसी को आप गाइड करना चाहें उनकी लाइफ में भी तभी ये पॉजिटिव चेंज आएगा जब आप ये सारी चीजें इतने ही प्यार से। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस टॉपिक को जल्दबाजी में ना सीखा जा सकता है, ना समझाया जा सकता है, ना पढ़ाया जा सकता है।